पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के से वंदना भी करती है और सो कॉल्ड अपने को धर्मनिरपेक्ष करने का स्वांग भी रखती है। बोलती है कि हम इंसाफ के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है। ऐसे लोग संविधान के साथ न लोकतंत्र के साथ। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मोदी के लिए हम जान दे देंगे। आप ही के गठबंधन के नेता ये बात कह रहे हैं। कौन आदमी किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा बयान देता है वह उनका विषय है। उन बयानों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। पति पारस भी आप लोगों से संपर्क में है, क्या वो भी? पारस जी स्वाभाविक तौर पर आदरणीय लालू प्रसाद जी के अनुज के रूप में शुरुआती दौर से ही काम किया था और लालू जी ने स्नेह प्यार उस परिवार को दिया है और ऐसे भी वो पूरी तरह से रामविलास जी के सच्चे खांटी उनके विचारों के बाहर हैं। राष्ट्रीय जनता दल की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है ये बैठक महत्वपूर्ण है। शक्ति सिंह यादव हैं। बैठक में क्या कुछ है विशेष? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्ष जो निर्वाचित एक तरह से हो चुके उसकी संतुष्टि होगी। उसके बाद खुला अधिवेशन होगा। आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, विदेश नीति है, राजनीतिक प्रस्ताव है, किसान का है, मजदूर का है। इन सभी सवालों पर एक प्रस्ताव आएंगे, उस पर सम्यक विचार होगी और उसके बाद उन प्रस्तावों पर अपनी लोग राय देंगे। तत्पश्चात उसकी फिर पुष्टि होती है और फिर पास होता है। तेजस्वी यादव को लेकर भी कोई बात हो, क्योंकि चुनाव है बिहार विधानसभा के? तो पहले से ही ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग पार्टी के अभिभावक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर तरह के फैसले लेने के लिए ये दो ही आदमी अधिकृत है, चाहे वो गठबंधन का सवाल हो या पार्टी के निर्णय का सवाल हो। इस देश में संक्रमण जो काल चल रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ने की जो नापाक कोशिश की जा रही है, तो उन सबों को ख्याल किया गया है कि सशक्त और मजबूत कैसे हो। और चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल के कांधे पर है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध पार्टी है जो अपने मूल्यों सिद्धांतों से कभी इधर उधर नहीं ताकती है और फिरका परस्त ताकतों के साथ कोई समझौता भी नहीं करती है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के से वंदना भी करती है और सो कॉल्ड अपने को धर्मनिरपेक्ष करने का स्वांग भी रखती है। बोलती है कि हम इंसाफ के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है। ऐसे लोग संविधान के साथ न लोकतंत्र के साथ। तो राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी है। की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी का बयान आया है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मोदी के लिए हम जान दे देंगे। आप ही के गठबंधन के नेता ये बात कह रहे हैं। कौन आदमी किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा बयान देता है वह उनका विषय है। उन बयानों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। गठबंधन के सभी घटक दल इन चीजों को मजबूती के साथ आगे लेकर के हम चल रहे हैं। हम 20 में भी चुनाव लड़े हैं, इन बातों को लोग ख्याल करें। तो हमें हर चीजों का आकलन है और हर विषयों को बड़ी गंभीरता से देख भी रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या पशुपति पारस भी आप लोगों से संपर्क में है, क्या वो भी? पारस जी स्वाभाविक तौर पर आदरणीय लालू प्रसाद जी के अनुज के रूप में शुरुआती दौर से ही काम किया था और लालू जी ने स्नेह प्यार उस परिवार को दिया है और ऐसे भी वो पूरी तरह से रामविलास जी के सच्चे खांटी उनके विचारों के वाहक हैं। कभी तो आप लोग चिराग पासवान को कहते थे। चिराग पासवान जी आदरणीय
रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और ये भाई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को बनाने में चिराग पासवान जी की बड़ी भूमिका रही है, तो बिहार के लोग भी जानते हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी नेता बड़े रहे हैं, लेकिन पारस जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है पार्टी को आगे बढ़ाने में, और जीवन पर्यंत इन बातों को तवज्जो देते रहे। रामविलास मानते रहे। तो क्या मतलब आप लोग के साथ वो आ रहे हैं? देखिए, जो भी दल वर्तमान परिवेश में लोकतंत्र संविधान के साथ खड़ा, वो सब हमारे साथ खड़े होंगे। नीतीश कुमार भी आ जाएंगे? नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बची नहीं। नीतीश कुमार में कोई जान बचा ही नहीं है, न उनकी आइडियोलॉजी है, न विचारधारा है, न मस्तिष्क में कोई शक्ति है, न कोई दुर्दशा बची है। अब एक मूर्ति के समान है जो उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करता है। चलिए, तो बिल्कुल देखिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे मनीष फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।